अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम आर्टिफिशियल की मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं कि वो सैटेलाइट जो इंसान बनाता है, साइंटिस्ट बनाते हैं और स्पेस के अंदर हम रिसर्च करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए या टीवी प्रोग्राम्स के लिए, यानी क्रिकेट मैचेस हैं या ओलंपिक्स गेम्स हैं, उनको लाइव देखते हैं। अब डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमने अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कराना है तो इसके लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ और उस सैटेलाइट के दरमियान यानी कि कशिश की फोर्स होगी। यानी अर्थ एक कशिश की फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम हो जाएगी और सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इससे ग्रेविटेशनल फोर्स फराहम होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम होती है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड हो जाती है। तो देखते हैं कि आज हमने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं जब वो मूव करते हैं उनकी उस स्पीड को हमने चेक करना है कि वो कितनी स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड h इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है। तो ये जरा देखिएगा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सपोज करें ये अर्थ है, ज़मीन है और ये सैटेलाइट है जो ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसे रिवॉल्व करेगा। ये h एल्टीट्यूड पे है, ये तो सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर यहाँ पे है तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, लेकिन हम इसको h एल्टीट्यूड पे ले गए हैं, h बुलंदी पे ले गए हैं। तो अब क्या करेगा? अब ये सैटेलाइट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स फराहम कर रही है उस वजह से ये सैटेलाइट क्या करेगा? ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, जिससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम चलेगा। आप टीवी प्रोग्राम जो देख रहे हो वो इन सैटेलाइट की वजह से ही देख रहे हो। तो सैटेलाइट क्या करेगा? सैटेलाइट जो है इसका मैस हम कहते हैं स्मॉल m है और इसका जो रेडियस है वो r है और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 के साथ ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। Satellite requires centripetal force that keep it to move around the earth. This incentive centripetal force is provided by gravitational force of attraction between the satellite and the earth. अब ये जो सैटेलाइट मूव कर रहा है ये अर्थ और इसके दरमियान, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है, ग्रेविटी की फोर्स रखती है जो इसको अपने सेंटर की जानब खींचती है और यही फोर्स क्या करेगी? हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जिससे इसको क्या हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम हो जाएगी और ये बॉडी सर्कल के अंदर घूमने लग जाएगी ऐसे करके, जिससे हम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का चला रहे हैं अपना। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको देखते हैं और साथ में मैं फिगर के थ्रू इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसका रेडियस क्या है और ऑर्बिटर रेडियस और v0 जो इसकी वेलोसिटीज हैं, इन सब को हम जो है वो देख लेते हैं। तो अब देखिएगा ज़रा ध्यान से कि ये हमारे पास है जी अर्थ। अब सैटेलाइट क्या करेगा? सैटेलाइट ऐसे करके इसके गिर्द चक्कर लगाएगा। ठीक है। और जो सैटेलाइट इस तरह से चक्कर लगाएंगे उनका जो ऑर्बिट होता है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का हम नाम देते हैं। और जो सैटेलाइट ऐसे करके मूव करेंगे वो इनका ऑर्बिट जो होगा वो पोलर ऑर्बिट है। ये इस तरह से पोलर यानी पोल्स पे जो मूव करेगा, तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें मूव करेंगे और इस तरह से पोल पे जो मूव करें वो पोलर ऑर्बिट कहलाएंगे। बहरहाल यहाँ पे एक सैटेलाइट हम सपोज करते हैं हमारे पास सैटेलाइट है, ये अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और h बुलंदी पे यानी h एल्टीट्यूड पे ये सैटेलाइट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये सैटेलाइट h हाइट पे मूव कर रहा है और ये रेडियस जो होगा इसको हम कहेंगे R0, ये ऑर्बिटल रेडियस होगा।
यानी ये ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के यानी इसका मदार है ज़मीन के इर्द गिर्द जो मूव कर रहा है सैटेलाइट, तो ये इसका कहलाएगा ऑर्बिटर रेडियस आर नॉट। ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर अर्थ की सरफेस तक का जो फासला है ये आर कैपिटल है, ये अर्थ का रेडियस है, और एच एल्टीट्यूड है। यानी आर प्लस एच करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आर नॉट आएगा, यानी ऑर्बिटर रेडियस आएगा। अब देखिएगा ये सैटेलाइट किस वजह से मूव कर रहा है, ये सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, Fc इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट। यहां पे जो हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर, हमारे पास क्या है, वी नॉट स्क्वायर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आर नॉट क्या है, ऑर्बिटर रेडियस है, एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट जो है वो जो मूव कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सैटेलाइट मूव कर रहा है, अब डेफिनेटली इस सैटेलाइट का कोई वेट होगा, तो उस सैटेलाइट का जो वेट होगा हम कहते हैं Fc सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mgh। क्योंकि h हाइट पे ये मूव कर रहा है, इसलिए मैस को जब g के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से होता है, यानी जमीन की कशिश की वजह से ही वेट होता है। अब Fc इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mgh, तो दैट्स वाई Fc की जगह पे हम क्या वैल्यू लगाएंगे, mgh इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर एंड बाय आर नॉट आ गया हमारे पास। अब m स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, gh इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट। gh इज इक्वल टू किसका आएगा, v नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट आएगा। और v नॉट स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो v नॉट स्क्वायर इस साइड पर आ जाएगा, आर नॉट इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो जी एच आर नॉट आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्योंकि स्क्वायर है तो इसको खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी एच इंटू आर नॉट, और उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा जी एच आर नॉट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हमारे पास एट h इज इक्वल टू, यानी एट h हाइट आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच, जब हमारे पास आर्बिटर रेडियस आर नॉट आर प्लस एच होगा, यानी सैटेलाइट h हाइट पे होगा, एल्टीट्यूड h पे होगा, तो तब इस फार्मूले से हम उसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट। लेकिन हमें पता है कि आर नॉट जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, आर नॉट था ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और ये यहाँ पे आर रेडियस है और ये एच है, तो आर नॉट किसके बराबर आ गया, आर नॉट इज इक्वल टू आ गया आर प्लस एच, यानी अर्थ का रेडियस और एच एल्टीट्यूड जो उसको जमा करो तो आपके पास आर्बिटर रेडियस आर नॉट बनता है, इसलिए आर नॉट इज इक्वल टू आएगा आर प्लस एच के। वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा जी एच इंटू आर नॉट की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि आर प्लस एच के बराबर है। फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, अब वो सैटेलाइट जो h हाइट पे मूव कर रहा था उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लोज टू द अर्थ लेके आते हैं। यानी देखिएगा जरा कि हमारे पास जो सैटेलाइट था वो पहले h एल्टीट्यूड पे यहां पे मूव कर रहा था, h हाइट पे मूव कर रहा था, अब उस सैटेलाइट को हम क्लोज टू द अर्थ ले आते हैं, यानी उसकी हाइट को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और वो सैटेलाइट जो ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गया है और वो यहाँ पे मूव कर रहा है। यानी आप ये समझें कि अब उसकी जो आर रेडियस जो कि सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला था वो हमारे पास जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब उसकी हाइट जो है हमने उसको कम कर दिया है, यानी आर वेरी वेरी ग्रेटर, ये साइन है वेरी वेरी ग्रेटर का, तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एच है, यानी आर ज्यादा है और एच बहुत स्मॉल है। यानी अब हाइट उसकी जो कि पहले ज्यादा थी, अब उसको हाइट को हमने बिल्कुल क्लोज टू द अर्थ ले आए हैं, यानी बिल्कुल करीब अर्थ के ले आए हैं सरफेस के, तो अब उसकी हाइट जो है वो बहुत कम हो गई है। अगर उसकी हाइट इतनी ज्यादा कम होगी, इसको हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू क्या है कि आर प्लस एच जो हमारे पास है ये अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आर है, यानी आर प्लस एच, ये वाला आर प्लस एच अगर आप करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम किसके कह रहे हैं
कि सिंगल r के बराबर आता है, यानी r प्लस एच के। इसका मतलब r प्लस एच अप्रॉक्सिमेटली r के इक्वल कब आएगा, जब h आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि r प्लस एच अप्रॉक्सिमेटली क्या हो गया, r के बराबर हो गया। और तभी gh जो होगा, हाइट होगी उसकी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो gh अप्रॉक्सिमेटली g के बराबर हो जाएगी, यानी इतनी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी तो वो g की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, जो कि पहले gh यानी h हाइट पे थी। तो इस तरह से हमारे पास इस रिलेशन में क्या चेंज आएगी, gh की जगह पे हम पुट करेंगे g, यानी अप्रॉक्सिमेटली gh g के बराबर है, और r प्लस एच जो है वो अप्रॉक्सिमेटली इज इक्वल टू किसके है, तकरीबन r के बराबर है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे फिर r प्लस एच की जगह पे r लगा देंगे, और जी एच की जगह पे आपको बताया कि आपने क्या लगाना है, g लगाना है। तो v नॉट का रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, g r के बराबर आ जाएगा, यानी g r के बराबर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम ये करना है कि आपने g और r की जगह पे उसकी वैल्यूज जो हैं उनको आपने लगाना है, g और r की जगह पे उनकी वैल्यूज है उसको आपने क्या करना है, उनको लगाना है। अब उन वैल्यूज को हम कैसे लगाएंगे कि g की वैल्यू हमें पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 10 ms-2, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10 ms-2, और r जो रेडियस होता है अर्थ का वो होता है 6400 किलोमीटर में, और अगर आप इसको मीटर में लेके जाओ तो 6400 मल्टीप्लाई आपको 1000 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देंगे। तो इस तरह से 64 और साथ में 50 आ जाएंगे, यानी 64 लाख ये मीटर में हमारे पास आ जाएगा, 64 लाख मीटर में हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, g की जगह पे आपने 10 लगाना है, और इसकी जगह पे आपने r की जगह पे आपने 64 और साथ में आपने क्या लगा देना है, आपने लगा देना है 6400 फिर 00 फिर 10, यानी 64 लाख आपने लगा देना है। तो इस तरह से जो v नॉट की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 8000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पता है कि हम इसको किलोमीटर में ले जाना चाहे तो हम क्या कर देंगे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको आवर्स में लेके जाना है तो 29000 किलोमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से ज़मीन के जो बिल्कुल करीब तरीन होगा, कोई सैटेलाइट जो मूव करेगा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 29000 किलोमीटर पर आवर होगी, तो वो इस स्पीड के साथ मूव कर सकता है। अदरवाइज वो ट्रम्बलिंग करता हुआ, यानी हचकोले खाता हुआ वापस ज़मीन पे आ जाएगा। यानी ये वैल्यू कैसे निकाली है, आपने इधर स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू लगानी है, g की 10 और r की आपको बताया 6400 किलोमीटर में होती है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में चलेगी, तो 64 लाख। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी 8000 मीटर पर सेकेंड। अब अगर किलोमीटर में लेके जाना तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड बन जाएगी, या अर्थ में लेके जाना तो 29000 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। तो कोई भी सैटेलाइट की आपने इस तरह से इसके रूट के अंदर वैल्यूज लगा के निकालनी है। इस तरह से आप जो ज़मीन के इंतहाई करीब तरीन गर्दिश करता हुआ सैटेलाइट होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी अगर इतनी स्पीड होगी तो वो इस स्पीड के साथ मूव कर सकता है, अदरवाइज वो ट्रैवलिंग करता हुआ अर्थ की जानब वापस आएगा। अब उसके बाद बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाता है पेपर्स में, डिपेंडेंस ऑफ वी नॉट, यानी आर्बिट्रल वेलोसिटी जो हमारे पास है ये डिपेंड किस पे करती है। आर्बिट्रल वेलोसिटी जो होती है ये डिपेंड करती है, इट इज डिपेंड अपॉन द हाइट h ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन से बुलंदी कितनी है, हाइट कितनी है, एक तो उस पर ये डिपेंड करेगी। और दूसरी बात वैल्यू ऑफ g एट दैट हाइट, यानी वैल्यू ऑफ g की वैल्यू जो हाइट, जिस हाइट पे वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी सिंपली अगर आपने याद रखना है तो आप याद रखिएगा, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g की वैल्यू, और दूसरा ये है कि रेडियस जो हमारे पास r है उसकी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट, इन दोनों का स्क्वायर रूट, इन g और r का हम स्क्वायर रूट जो है ऑफ g एंड r जो है, इनकी वैल्यूज पे जो है आर्बिट्रल वेलोसिटी जो होती है वो किसी भी सैटेलाइट की डिपेंड करती है। इन इसके कम ज़्यादा होने से स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। इस तरह से हम सेटल करके किसी भी सैटेलाइट की जो है वो आर्बिट्रल वेलोसिटी जो है उसको आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है।
तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।